हेलो दोस्तों, आज हम पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार को समझने का प्रयास करेंगे। यह क्लास बीएड के लिए है। बीएड 4 सेमेस्टर फर्स्ट पेपर के लिए है। क्वेश्चन यह है कि पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित करें। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में शिक्षक की भूमिका की व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन है जो कि आमतौर पर बीएड 4 सेमेस्टर में पूछा जाता है, पेपर फर्स्ट में। आइए इसका आंसर जानने की कोशिश करें। जिस क्रिया से जल, वायु, मृदा एवं वहाँ के संसाधनों के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में किसी अवांछनीय मतलब होता है कि जिसको हम नहीं चाहते के परिवर्तन से जैव जगत एवं इसके संपूर्ण परिवेश पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अगर आपसे जब परीक्षा में पूछा जाएगा कि पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित कीजिए, तो आप यह छोटा सा उसकी परिभाषा से व्याख्या कर सकते हैं। आगे हम लोग यह देखेंगे कि किस पर्यावरणविद ने क्या कहा है और कैसे परिभाषित किया है। जैसे कि आगे हम देखते हैं कि ओडम के अनुसार, किसके अनुसार? ओडम के अनुसार ओडम जी ने कहा कि परिभाषित किया कि वायु, जल एवं मिट्टी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों के किसी ऐसे अवांछनीय परिवर्तन से जिससे मनुष्य स्वयं को संपूर्ण परिवेश के प्राकृतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों को हानि पहुंचाता है, प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण का तात्पर्य यह है कि वायु, जल, मिट्टी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण में अवांछनीय परिवर्तन। यह अवांछनीय परिवर्तन ऐसा है, जैसे आप मान लीजिए वायु है, वायु में गैसों का संगठन है। अब इस संगठनों में जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो इनके संगठन में कुछ चेंजेस आ जाए और साथ ही जल के संगठन में भी परिवर्तन आ जाए, जल प्रदूषित हो जाए और मिट्टी में भी प्रदूषण के चांसेस बढ़ जाएं, तो इन अवांछनीय परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे? पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, ये ओडम जी के अनुसार है। प्रदूषण तब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक सामग्री को पर्यावरण में पेश किया जाता है। करने से तात्पर्य है कि उसमें वो उपस्थित हो जाता है। अर्थात प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक सामग्री को पर्यावरण में मिला दिया जाता है या उपस्थित कर दिया जाता है या पेश किया जाता है। अब यह चाहे अपने आप हो रहा है या मनुष्य के द्वारा हो रहा है या जीव जंतु के द्वारा हो रहा है, यह प्रदूषण ही कहलाएगा। प्रदूषण के प्रकार, यहाँ पे आगे प्रदूषण के प्रकार बताया गया है। प्रदूषण के प्रकार मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। प्रदूषण के प्रकार प्रदूषण के प्रकार में पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है मृदा प्रदूषण, चौथा है ध्वनि प्रदूषण, पांचवा है रेडियोधर्मी प्रदूषण और छठवां है ठोस अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार में सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे
कि वायु प्रदूषण जो है वो कैसे होता है। वायु प्रदूषण जब वायु में उपस्थित हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन इत्यादि जो गैस हैं इनके संगठन में चेंजेस आ जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहेंगे। जल प्रदूषण जब जल में यूरिया, कीटनाशक पदार्थ और ऐसे रासायनिक पदार्थ मिलाएंगे जिससे जल जीवन में परिवर्तन होता है या जीव प्रभावित होते हैं, वो जल प्रदूषण कहलाएगा। अगर जल प्रदूषित हो जाएगा तो वह पीने योग्य नहीं रह जाएगा और पीने योग्य नहीं रहेगा तो इससे जीव जंतु अपना जीवन यापन नहीं करेंगे और पृथ्वी के पर्यावरण में परिवर्तन बहुत तेज़ी से होने लगेगा। मृदा प्रदूषण में जब हम उर्वरक, कीटनाशक जैसे गेहूँ और धान की रोपाई होता है तो हम देखते हैं उसमें काफ़ी केमिकल्स डाले जाते हैं। इसके कारण उसमें प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है और जो कि हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है। ध्वनि प्रदूषण जैसे आपने देखा होगा कि अस्पताल के आगे बोर्ड पे लिखा होता है कि यहाँ बीप की आवाज़ या मोटरसाइकिल, कार इनका हॉर्न बजाना मना है, तो वह ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। इसकी इकाई डेसिबल में नापी जाती है और जैसे मान लीजिए 80-90 डेसिबल तक तो हम सह सकते हैं। उसके जो बाद का डेसिबल है, जो प्रदूषण है, उसको हम बियर नहीं कर सकते और उससे हमारा जो प्रदूषण है वो इतना भयावह हो जाता है कि अनिद्रा, स्वप्न में हानि इत्यादि होने लगती है और हमें बेचैनी, घबराहट इत्यादि होने लगता है। ये सारी चीज़ें ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आएंगी। रेडियोधर्मी प्रदूषण मतलब जो हम लोग रेडियोधर्मी पदार्थ जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है बिजली बनाने में, उसका डंप जब हम समुद्री सागर में करते हैं तो वहाँ पे रेडियोधर्मी प्रदूषण होने का खतरा बढ़ जाता है। ठोस अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषण से तात्पर्य है जो हमारे घरों से निकलने वाले वेस्टेज हैं उनका संग्रह करके हम उससे स्वच्छ तथा साफ जल बनाकर रीयूज़ करते हैं, वो ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रदूषण के उपाय के द्वारा करते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ हमारा पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार भी तैयार हो गया, कुछ परिभाषाएं तैयार हो गई जो हमें सरलता के साथ याद हो सकती हैं। कुछ पर्यावरणविद के द्वारा जैसे ओडम जी के अनुसार दिया गया परिभाषा है जो कि सरल है और इसे याद करने में आसान होता है ताकि हम इसको जल्दी से याद करके परीक्षा में लिख सकें। और यहाँ पे ऊपर में पर्यावरण प्रदूषण को समझाया गया है। हम आशा करते हैं कि आपको यह पढ़ाया गया पर्यावरण प्रदूषण टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह प्रदूषण का टॉपिक पसंद आया तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।